साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। केजरीवाल के झूठ की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब तक आप 6 वीडियो देख चुके हैं। 1 से 60 नंबर तक के झूठ को तथ्यों के साथ और एक एक झूठ सच्चाई को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया मिली है दोस्तों, उससे निश्चित रूप से मेरा उत्साह बढ़ा है और इसी वजह से इस सीरीज को मैंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और अब मैं शुरू करता हूं आज के इस वीडियो में झूठ नंबर 61 से झूठ नंबर 70 तक। तो आइए सबसे पहले झूठ नंबर 61, दिल्ली के किराएदारों को धोखा। आज के वीडियो में मैंने कोशिश की है दोस्तों कि कोरोना से जुड़े हुए जितने झूठ हैं उसको एक साथ इकट्ठा करके आपके सामने रखा जाए। तो आप देखिए, इस संकलन को देखिए किस तरीके का और कैसा झूठ बोलते हैं। तो पहला, दिल्ली के किराएदारों को धोखा। जब कोरोना से लोग बड़े परेशान थे, बहुत मुश्किलें बढ़ गई थी, तो केजरीवाल जी एक दिन प्रकट हुए और उन्होंने लोगों को कहा कि अगर किराएदार किराया ना दे पाए तो मकान मालिक तंग ना करें, दिल्ली सरकार उसका भुगतान करेगी। सुनिए। अगर कोई किराएदार गरीबी की वजह से आपका किराया नहीं दे पा रहा, मैं आपको आश्वासन देता हूं, सरकार उसका भुगतान करेगी। अब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मालिक हैं, तो उन्होंने उनकी बात मान ली। लेकिन सच्चाई में क्या हुआ ये जानना जरूरी है। महीनों के इंतजार के बाद जब लोगों को उनका किराया नहीं मिला तो लोग कोर्ट पहुंचे। तो हाई कोर्ट ने पूछा, भैया किराया दोगे या नहीं दोगे, कोई इरादा है या नहीं है। लेकिन केजरीवाल ने झूठ बोल दिया, हमने तो कोई वादा ही नहीं किया था। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट को बोलना पड़ा कि भाई तुमने वादा किया है, पूरा करो, तुमको करना पड़ेगा, तुम मुख्यमंत्री हो। लेकिन चूंकि देना था ही नहीं, पैसा भी नहीं है, कहां से देंगे, सब तो प्रचार में खत्म करते हैं। तो ये कानून के कटघरे में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक घूमता रहा मामला, कुछ नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, किसी नागरिक को मिला ही नहीं जिससे जो इनके वादे पे था। तो ये है झूठ। अब अगले झूठ पर आइए, झूठ नंबर 62, जजों के लिए वीआईपी सुविधा पर बोला झूठ। इसी कोरोना महामारी के दौरान केजरीवाल सरकार ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने की मांग पर उनकी सरकार ने 5 स्टार होटल अशोका होटल में 100 कमरे बुक कराए हैं, जहां हाईकोर्ट के जजों अन्य अधिकारियों उनके परिवारों का इलाज होगा। लोग हैरान परेशान थे दोस्तों, क्योंकि एक तरफ सामान्य लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ हाईकोर्ट के जजों के लिए 5 स्टार सुविधा और 100 कमरे की व्यवस्था 5 सितारा होटल में। मीडिया के जरिए जब ये बात हाईकोर्ट तक पहुंची तो उसने भी स्वतः संज्ञान लिया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट की थी। अब सच्चाई क्या है ये जान लीजिए। सच्चाई ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद कहा कि हमने तो कभी ये सुविधा मांगी ही नहीं, लोग मर रहे हैं और हम आपसे ये सुविधा मांगेंगे। हाई कोर्ट ने कहा आप देख लीजिए, और उसके बाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि अपना ये आदेश वापस लीजिए या हम इसे खारिज कर देंगे, इस आदेश को रद्द कर देंगे। और बाद में हाई कोर्ट ने ये भी पूछा, आर यू ट्राइंग टू अपीज अस, क्या अपीजमेंट कर रहे हो हाई कोर्ट का। तो ये है केजरीवाल के झूठ का लेवल, हाई कोर्ट को भी नहीं छोड़ा। अब आगे बढ़िए, झूठ नंबर 63, केंद्र पर ऑक्सीजन न देने का आरोप। कोविड के दौरान किस प्रकार से केजरीवाल पूरे देश में अराजकता का माहौल बना रहे थे ये तो सबने देखा। लेकिन उन्होंने ये आरोप मढ़ दिया कि केंद्र सरकार दिल्ली को जरूरत का ऑक्सीजन नहीं दे रही है। आप ये देख लीजिए। फिर केजरीवाल के अनुसार केंद्र ने ऑक्सीजन का कोटा तो बढ़ा दिया, लेकिन इसके बाद भी रोने लगे कि ऑक्सीजन कम है, दिल्ली को जरूरत की ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। सुन लीजिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन सर मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अब इसकी सच्चाई क्या है वो भी समझ लीजिए। ये एससी ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल अपॉइंट किया था, उसने जांच की, ऑडिट किया उस कमिटी ने कि सच्चाई क्या। और जानते हैं सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि केजरीवाल ने, सरकार ने जितनी ज़रूरत थी वहाँ पर ऑक्सीजन की दिल्ली में, उससे 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग कर दी। आप देखिए
25 अप्रैल से 4 मई के दौरान दिल्ली को सिर्फ 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 1200 मीट्रिक टन यानी 4 गुना अधिक ऑक्सीजन की मांग की और रायता फैला दिया, अराजकता फैलाने की कोशिश की। और इस कमेटी, इस पैनल ने यह बताया कि इसकी वजह से 12 राज्यों में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बाधित हुई। तो किस प्रकार का पाप का काम किया है आप खुद समझिए। अगले झूठ पर आइए। झूठ नंबर 64, एक भी अस्पताल नहीं बनवाया। अब ये मामला क्या है समझिए। कोरोना के दौरान माहौल खराब करने के बाद केजरीवाल ने एक नई चोंचलेबाजी की। 17 अक्टूबर 2021 को एक नया वादा किया कि दिल्ली में 6 महीने के अंदर 7 अस्पताल बनाए जाएंगे। खुद इनके जुबान से सुनिए। दिल्ली सरकार 7 नए हॉस्पिटल विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 6,800 बेड्स बनाने जा रही है और ये 7 के 7 हॉस्पिटल्स 6 महीने के अंदर पूरे कर दिए जाएंगे। अब इसकी सच्चाई क्या है ये भी जान लीजिए। कई महीने गुजरने के बाद जब एक आरटीआई डाली गई, आरटीआई के तो ये विशेषज्ञ हैं ये सज्जन, तो आरटीआई से ही तो पता लगेगा, वैसे तो क्या बताएंगे। आरटीआई डाली गई तो पता चला कि दिल्ली सरकार ने एक भी अस्पताल नहीं बनवाया है। यानी ये झूठ ही बोल रहे थे, एक भी नहीं बनाया। खुद इनका जवाब है। अब और आगे बढ़िए। झूठ नंबर 65 पर आइए। सरकारी अस्पताल की खुली पोल। अब ये क्या मामला है समझिए। आपको तो पता है दोस्तों कि केजरीवाल किस प्रकार से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का कि ढोल पीटते हैं, हर जगह पीटते हैं। कैसे पीटते हैं एक नमूना दिखाता हूं, देखिए। आज दिल्ली के अंदर लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आते हैं। और ये भी बताते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में सब फ्री है, जो इनका सरकारी अस्पताल है सब कुछ फ्री है। सुन लीजिए। दिल्ली में अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए, आपका पूरा इलाज फ्री कराते हैं हम लोग। दवाइयां फ्री, टेस्ट फ्री, ऑपरेशन फ्री, सब कुछ फ्री। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो कोरोना महामारी के दौरान ही इनकी पोल पट्टी खुल गई। इतना खराब सिस्टम किसी का नहीं हो सकता। और खुद दिल्ली हाई कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी, व्हाट गुड इज द इंफ्रा इफ नॉट यूज्ड इन पैंडेमिक। अगर महामारी के समय आपका इंफ्रास्ट्रक्चर काम ही नहीं आ पाता है तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फायदा। सब कुछ तो ध्वस्त हो गया था। सिर्फ एक काम था केजरीवाल का, कोई अपना काम नहीं करते थे, सिर्फ मोदी सरकार के ऊपर दबाव डालते थे, केंद्र सरकार के ऊपर, पूरे देश में भय अराजकता का माहौल पैदा करने का काम करते थे। अब आगे बढ़िए। झूठ नंबर 66 पर आइए। वॉशिंगटन पोस्ट की तारीफ पर खुली पोल। 6 फरवरी 2020 को आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो बनाया। ये वीडियो है और लिखा कि वॉशिंगटन पोस्ट ने मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ में एक लेख लिखा है वॉशिंगटन पोस्ट ने, और कहा है कि अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए। ये तो कैप्शन में भी लिखा है, आप देख सकते हैं ट्विटर के। लेकिन जानते हैं सच्चाई क्या है? सच्चाई एकदम उलट है। इस विज्ञापन को एक दिन भी नहीं बीते कि वॉशिंगटन पोस्ट में लेख लिखने वाले विवेक वाधवा ने केजरीवाल के दावों की धज्जियां उड़ा दी। विवेक वाधवा ने क्या लिखा आप देखिए। गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विज्ञापनों में झूठ दिखाने को लेकर दुखी हूं। वॉशिंगटन पोस्ट में मेरे हेल्थ क्यूब 360 को लेकर आर्टिकल को गलत तरीके से पेश किया गया और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर झूठे दावे किए गए। उनके स्वास्थ्य मंत्री ने मुझसे उस वक्त साफ झूठ बोला था। तो ये स्थिति है मोहल्ला क्लिनिक की। कई एंगल दिखाए, हाई कोर्ट ने तो खैर कही दिया, ये वॉशिंगटन पोस्ट में भी झूठ बोल करके और फिर झूठ का काम किया। अब आगे बढ़ी। झूठ नंबर 67 72 लाख राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन। 4 मई 2021 का ये वीडियो है। इसमें केजरीवाल बता रहे हैं कि दिल्ली में जो भी 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं उन सभी को 2 महीने यानी मई और जून का मुफ्त राशन मिलेगा। उनका बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। और जाहिर है केजरीवाल जी बोल रहे हैं तो अखबार में भी छप गया। उनका तो पहला ही सिद्धांत ये होता है, ये खबर छपवा दो अखबार में, छप गई। बहुत सारे अखबारों में छप गई खबर।
अब सच्चाई क्या है ये देखिए। एक महीने बाद की रिपोर्ट है 2 जून 2021 की, कि दिल्ली के गरीब लोग अब भी इंतज़ार कर रहे हैं जो केजरीवाल ने प्रॉमिस किया फ्री राशन का। ये 3 जून 2021 का क्विंट की रिपोर्ट है, देख लीजिए। लोग इंतज़ार ही करते रह गए। फिर ये भी खबर आई कि राशन की दुकानों में तो है ही नहीं, अनाज है ही नहीं, खरीदेंगे क्या, लेंगे क्या जो मुफ्त में लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और उसके बाद फिर ये भी आरोप लगे कि 7 मिलियन से अधिक लोगों को तो राशन मिला ही नहीं। तो ये है फ्री राशन की बात। अब आगे बढ़िए, झूठ नंबर 68 पर आइए। ये भी राशन से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार को लेकर के कैसे कहा गया ये मैं आपको दिखा रहा हूं। मुफ्त राशन योजना पर केंद्र सरकार को बदनाम किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को खत लिखा और जानते क्या कहा? केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि इस योजना को नवंबर के बाद आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब इनको खुद ही सपना आ गया, खुद ही पता चल गया कि केंद्र सरकार नहीं बढ़ाएगी। अपना तो दिया नहीं, केंद्र सरकार को बदनाम करने लगे। लेकिन सच्चाई क्या है आप ये देखिए। सच्चाई ये है कि जिस योजना के बारे में ये कह रहे थे कि नवंबर 2021 में बंद कर दिया जाएगा, वो योजना आज भी चल रही है। 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार मुफ्त में राशन दे रही है और ये योजना बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक कर दी गई है। तो ये है केजरीवाल के झूठ का लेवल। अपने लिए झूठ बोलते हैं और केंद्र सरकार को बदनाम करते हैं, यही हकीकत है। अब आगे बढ़िए, झूठ नंबर 69 पर आइए। दिल्ली वालों को डराया, वैक्सीन खत्म। आपको याद दिलाता हूं, सब समझ में आ जाएगा। कभी कहा कि केंद्र से वैक्सीन नहीं मिल रही है, रिपोर्ट देखिए। और फिर यह भी कहा कि कल से वैक्सीनेशन बंद हो जाएगा, एक छोटा हिस्सा। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। फिर जानते क्या कहा इन्होंने कि 5-6 दिन की वैक्सीन बची है सिर्फ, रिपोर्ट में देख लीजिए। फिर यह भी कहा कि जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है, दिल्ली में वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे। देखिए कैसे डराते हैं लोगों को, सुन लीजिए। अगर इसी रफ्तार से हम चले, 8 लाख वैक्सीन हर महीने मिली, तो दिल्ली के एडल्ट्स को ही वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे, 30 महीने से भी ज्यादा। अब जब केजरीवाल डरा रहे हैं तो इनकी पूरी पार्टी लग गई। इनकी पार्टी ने फिर पूरे देश को डराना शुरू कर दिया कि ऐसे वैक्सीनेशन होगा तो 15 साल लग जाएंगे। आप रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट की दिखा रहा हूं मैं आपको। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने केजरीवाल के आरोपों को तो खारिज किया ही, ये बताया कि टीके की कोई कमी नहीं है। फिर इस मुद्दे पर भारत सरकार के अधिकारियों ने जब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बताया कि किस प्रकार से केंद्र ने दिल्ली सरकार को मुफ्त में 45 लाख से अधिक फ्री वैक्सीन दी है। लेकिन केजरीवाल सरकार को मौका दिया गया, बड़ा वैक्सीन खरीदने के लिए उछल रहे थे कि हम खुद ही खरीद लेंगे, विदेशों से लेंगे, भारत में लेंगे, सब जगह लेंगे। तो केंद्र सरकार फ्री में 45 लाख देती है, उससे ज़्यादा 45.5 लाख, और खुद खरीदने की बारी आई तो सिर्फ 13% वैक्सीन ही प्रोक्योर किया, और उससे ज़्यादा तो दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों ने खरीद लिया। अब देख लीजिए, दिल्ली सरकार ने 8,17,000 और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने 9,04,000। तो ये है केजरीवाल की स्थिति। अब आप आइए झूठ नंबर 70 पर। ये व्यक्ति जब वैक्सीन को लेकर लोगों में डर फैलाने में लगा रहा। आज केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी, कितनी बर्बादी हो जाएगी। फिर इन्होंने ये कहा जो विदेशी वैक्सीन है, जैसे फाइजर का एग्जाम्पल दे रहा हूं, और भी कह रहे थे कि कहने लगे फाइजर दिलाओ हमें, हम खुद खरीद लेंगे। खुद बात भी कर लिया, फाइजर वालों ने मना कर दिया। आप सुनिए बयान पहले। हमारी फाइजर से बात हुई, फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है, तो इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके केंद्र सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करे और राज्यों के अंदर बांट दे। और जानते हैं ये सब क्यों हो रहा था? फाइजर वैक्सीन बड़े कड़े शर्त लगा रही थी किसी भी देश में, मन माफिक, कि अगर आपके यहाँ कुछ हो भी जाता है, इससे नुकसान होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। भारत सरकार ने कहा भाई ऐसे कैसे करेंगे यार, हमने अपनी कंपनियों को कई शर्तें दी है और आपको नहीं देंगे। और बाद में पता चला कि जिस फाइजर वैक्सीन के लिए
केजरीवाल पैरवी कर रहे थे, वो वैक्सीन तो कारगर थी ही नहीं, वो काम ही नहीं कर रही थी। और फाइजर वैक्सीन के सीईओ को जब दावोस में पत्रकारों ने, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने पूछा सवाल, तो भागते नजर आए। और ये बाद में सच्चाई आज हम सबके सामने है दोस्तों, कि भारतीय वैक्सीन के आगे विदेशी वैक्सीन कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं। पूरी दुनिया में आज सबसे अच्छी वैक्सीन भारत की ही वैक्सीन है, जिस पर ये तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये सारे झूठ और तथ्य, कोरोना महामारी को याद रखिए, सदियों में ऐसी महामारी दुनिया में दस्तक देती है। और उस समय भारत ने जिस प्रकार से काम किया पूरी दुनिया में, वो एक अद्भुत मिसाल की तरह है। लेकिन ऐसे वक्त में भी केजरीवाल ने जिस प्रकार से इस देश के लोगों को भ्रमित किया, इस देश के वैज्ञानिकों को, आम लोगों को, कर्म योगियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की, वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। और इसीलिए ये वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, पहले की तरह ही आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। केजरीवाल के झूठ की सीरीज़ को आगे मैं फिर बढ़ाऊंगा, कुछ समय के लिए विराम भी दूंगा, तो आप इसे यूं ही बढ़ाते रहिए, लोगों को दिखाइए, ताकि पता चले कि इस देश में जो लोग राजनीति करते हैं उनकी राजनीति कितनी झूठी है, किस प्रकार से झूठ बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।